एसएससी सीएचएसएल के लिए जो हमने सीरीज चलाई है रीजनिंग की, उसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हम करा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं या फिर आने वाले एग्जाम में आने की संभावना है। तो उसी से संबंधित आज नेक्स्ट टॉपिक, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं उसने देखिए पहले ऊपर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, उस समूह का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित दिए गए समूह की संख्याएं संबंधित हैं। इसमें ऊपर जो ये आपको समूह दिया है इसमें एक रिलेशन बनेगा, उसी रिलेशन के अकॉर्डिंग आपके ऑप्शंस में कौन सा रिलेशन फिट होता है वो इसका आंसर होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सीएचएसएल में बहुत पूछे जाते हैं। ये 2019 का क्वेश्चन हमने लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। 4, 14 और 44। तो आप में सबसे पहले जो सोचने की क्षमता होनी चाहिए ना, वो ये होनी चाहिए कि यहाँ जो भी नंबर लिखे हैं उनको आपको इस तरीके से देखना है कि वो बढ़ते क्रम में है, घटते क्रम में है, या फिर उनकी जो बीच वाली वैल्यू है वो इन बाकी दोनों से बड़ी या छोटी है। तो यहाँ हम देखें तो ये बढ़ते क्रम में संख्याएं दी हुई है, 4 से 14, 14 से 44। अब 4 के बिल्कुल आसपास तो 14 नहीं है, मतलब ये आपका मल्टीप्लाई का क्वेश्चन हो सकता है। वैसे 4 में आप 10 जोड़ के भी 14 ला सकते हैं, लेकिन 14 से फिर 44 तक जाने में आपको बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी जोड़ने के लिए, तो इसलिए वहाँ 30 जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये एडिशन से ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि 4 के टेबल में जाऊं तो 4 तिये 12 होता है जो कि 14 के पास है, ऐसे ही 14 तिये 42 होता है जो 44 के पास है, और दोनों में कितना अंतर है, 2-2 का अंतर है। तो इससे ये संख्या बन जाती है और इससे ये संख्या बन जाती है। इसका मतलब ये गुणा में ज़्यादा सही बैठा बजाय अंतर के। तो इसलिए एक ही चीज़ जब दोनों में फिट हो जाती है वही तरीका आपका रीजनिंग में एप्लीकेबल होता है। इसमें अब हमने संख्या का 3 गुना किया, तो अब कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें फिट होगा वो हमें देखना है। तो 11 तिये 33 और 2 35 होता है, ये पहली बात फिट हो गई। लेकिन 35 तिये कितना होता है, 105 होता है, और उसमें 2 ऐड करेंगे तो 107 बन जाएगा। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाले में जाएं तो 5 तिये 15, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई में आ गया। 7 तिये 21 और 2 23, ये हो सकता है, लेकिन आगे 23 तिये 69 ये सीधा मल्टीप्लाई में आ गया, 2 जोड़ने की गुंजाइश ही नहीं बची। 9 के टेबल में 9 तिये 27, यहाँ 3 जोड़ना पड़ गया हमें, तो यहाँ जोड़ना था हमें 2, तो इसलिए ये बाकी सारे ऑप्शन यहाँ आंसर नहीं हो सकते। इस तरीके से आपको सोचना है और क्वेश्चंस को अप्लाई करना है। उस समूह का चयन करें। अब ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, तो ऊपर क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने एक ही टॉपिक को कवर अप किया है। हर एक वीडियो में अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाएगा विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं। अब देखिए यहाँ दोनों संख्याएं, पहली और आखिरी वाली दोनों संख्याएं छोटी हैं और बीच में जो संख्या है वो बड़ी है। इसका मतलब पहली और लास्ट वाली संख्या के ऑपरेशन से बीच वाली संख्या बनेगी, मतलब इन दोनों में हम अपनी ट्रिक्स लगाएंगे तो हमें बीच वाली संख्या मिल जाएगी। अब आप देखें जो 152 है वो ज़्यादा छोटी भी संख्या नहीं है। अब इसमें 6 और 4 के स्क्वायर करें, 6 चंग 36, 4 चौक 16, तो 152 उनके आसपास भी नहीं है। तो ना 6 चौक 24 उनके गुणा के आसपास है, तो हो सकता है ये क्यूब के आसपास हो। तो इनमें मल्टीप्लाई, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स तीनों को अप्लाई करना होता है। तो ये ज़्यादा जो मुझे लग रहा है कि ये 6 के क्यूब, जैसे मैंने किया 6 का क्यूब होता है 216 और 4 का क्यूब होता है 4 चौक 16 चौक के 64, 6 4 2, 6 5 11 और 1। तो इन दोनों के क्यूब के डिफरेंस में आ गया, इन दोनों के क्यूब के डिफरेंस में 152 आ गया। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मैक्सिमम टाइम ये आपके स्क्वायर्स क्यूब्स मल्टीप्लाई में आएगा अगर बीच में बड़ी संख्या दी हुई है। तो उसी प्रकार से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस चीज़ को फॉलो करेगा, तो वो हम देख लेते हैं। अब जैसे 6 के स्क्वायर के पास 216 है, और ये देखिए आप लास्ट ऑप्शन दिखते ही पता चल रहा है 6 का क्यूब होता है 216 जो अभी हमने देखा, और यहाँ 2 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब होता है 8 और दोनों का अंतर होता है 208। ये मुझे दिखते ही दिख गया क्योंकि यहाँ 8 आना है क्यूब में, और 16 में से 8 जाते ही आपका 8 बच जाएगा, तो 208। तो ऑप्शन 4 जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 से 10, 10 से 23, फिर से वही क्वेश्चन मेरे को नजर आ रहा है जैसे पहला क्वेश्चन किया था सबसे पहले वाला। 4 दूनी 8 और 2 10,
और 10 दूनी 20 और 3 23, मतलब 2 गुना हुआ है और 2 गुना होके एक बार 2 ऐड किया फिर 3 ऐड किया, तो 2 गुना होके 7 दूनी 14, इसमें तो 2 ऐड करके नहीं बनेगा। 3 दूनी 6, यहाँ एक ही ऐड होगा। 4 दूनी 8 और 2 10, ये बनेगा नहीं। 2 दूनी 4 और 2 ऐड करूँ तो 6 बन गया, और 6 दूनी 12 और फिर 3 ऐड करूँ, यहाँ 2 ऐड किया यहाँ 3 ऐड किया, यहाँ भी ऐसे ही किया था, यहाँ 2 ऐड हुआ था यहाँ 3 ऐड हुआ था, तो सिंपल ये 15 बन जाता है। तो इसका मतलब ऑप्शन 4 जो है आपका करेक्ट आंसर है, जो इससे संबंधित बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, 5, 2 और 30। 5, 2 और 30 दो तरीके से मुझे नजर आ रहा है। 5 दूनी 10, 10 3 30, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन 5 से 2 कैसे बना वो भी तो मैटर करता है ना। 5 से 2 कैसे बनता है, तो वो नहीं बन रहा है हमारा, और 2 से फिर 30, तो हम इन दोनों की गुणा करके 30 बना सकते हैं। 5 दूनी 10, फिर 3 गुना किया होगा। लेकिन अगर मैं 5 का स्क्वायर करूं तो 25 होता है, और 2 का स्क्वायर करूं तो 4 होता है। ये भी तो बिल्कुल उसके पास ही चला गया 30 के पास, तो इसमें मुझे एक एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ा। देखते हैं दोनों में से कौन सी बात यहाँ फिट होती है। तो 5 एकम 5, और उसके टेबल में तो 30 ही नहीं आता, तो जो पहला तरीका हमने यहाँ देखा कि 5 दूनी 10 3 30, वो वाला तो यहाँ फिट ही नहीं हुआ। 9 दूनी 18, 18 के टेबल में 87 नहीं आता है। 4 3 12 के टेबल में 28 नहीं आता। 8 7 56 के टेबल में 114 नहीं आता है। तो इसका मतलब फर्स्ट वाला जो तरीका हमने सोचा उसको सोचने का कोई हमें फ़ायदा ही नहीं हुआ। फिर हम सेकंड वाले तरीके पे जाते हैं, जो ये वाला हमने सोचा, वैल्यू का स्क्वायर, दूसरी का स्क्वायर, और फिर एक एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। 25 और एक 26, एक ऐड करें तो 29 नहीं आए, तो ये नहीं होगा। 9 9 81 और 2 दूनी 4, 85 और एक 86, 87 नहीं आया। 4 चौक 16, 3 3 9, 25 और एक 26, ये 28 नहीं बना। 7 7 49 और 8 8 64, 49 64 और 1, तो 114 बन गया। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, जिससे हमें वैसे ही 5 20 5 2 और 30 जैसे मिला था, वैसे ही हमें इसमें आंसर मिल गया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। आप देख रहे हैं कैसे हम क्वेश्चन को देख के आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई हमें क्या मिलने वाला है, कैसे हमारा आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 13 और 196 से कौन सा ऑप्शन संबंधित है। भाई 13 देखते मेरे दिमाग में 196 को देखते ही यहां समझ में आया कि 13 का मुझे स्क्वायर करना चाहिए। फिर लेकिन 196 इससे कितना ज़्यादा है वो देख लेते हैं। 196 और 169 में जो डिफरेंस होता है वो 27 का होता है, और 27 होता है 3 का क्यूब। 3 का क्यूब, तो इसका मतलब मेरे को इसका स्क्वायर करना है, इसका क्यूब करना है। पहली का क्यूब दूसरी का स्क्वायर ऐड करेंगे तो तीसरी संख्या बन जाने वाली है। ऐसा कौन से ऑप्शन में हो सकता है वो हम देखते हैं। तो अब यहां आप देखें, 4 का स्क्वायर क्यूब करूं, 4 चौक 16 चौके 64, और 14 का स्क्वायर तो होते ही 196। इन दोनों को ऐड करता हूं, 260 आया, जो कि मुझे 441 चाहिए था, तो ये वाला ऑप्शन मेरा इसमें नहीं आएगा। 2 का क्यूब करना है 8, और 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो हो गया 152, जो कि मुझे चाहिए था 287, तो ये भी ऑप्शन नहीं बनेगा। 5 का क्यूब होता है 125, और 15 का स्क्वायर होता है 225, बन गया 350। तो ये ऑप्शन जो है उस वाली संख्या से संबंधित करता है जो ऊपर आपको ग्रुप दिया हुआ है, उसी प्रकार से इसका आंसर आया है, तो ये मतलब हमारा सही आंसर है। 8 101 और 35, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, तो कैसे हम पता करेंगे। अब मैं अगर 8 और 35 को देख लूं, बीच में संख्या तो बड़ी है, 8 और 35 को अगर मैं देख लूं तो 8 के 4 गुना 8 चौक 32, और उसमें से अगर मैं 3 ऐड कर दूं तो मुझे 35 मिल जाएगा। तो ये वाली बात यहां समझ में आती है। फिर 35 से फिर 101 आना है, तो 35 से 101 लाने के लिए अगर मैं 35 का 3 गुना करूं तो मेरे को 105 मिलेगा, लेकिन ये 101, तो मतलब मैं 4 माइनस करूंगा तो 101 मिल जाएगा। ऐसी कंडीशन कौन से ऑप्शन में फिट बैठेगी वो हमें देखना है। अब अगर मैं यहाँ 3 गुना करना है ना, तो इसका 3 गुना करूं, 47 का 3 गुना, 47 का अब अगर आप 3 गुना करने जाएंगे तो 7 21, 4 12 2 14, 141, 141 में से 4 जाएगा तो आपका 137 बनेगा, 136 नहीं बनेगा। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा फिट नहीं होगा।
फिर इसमें देखें तो 7 चौक 28 और 3 31, ये वाला यहाँ तो फर्स्ट वाला तो फिट हो गया। 31 से 39 तो हमें करना है 3 गुना, 31 का 3 गुना करो तो 3 3 3 9, और उसमें से 4 करना है माइनस, 4 माइनस करो तो 89 आ गया। तो इसका मतलब ऑप्शन सेकंड जो है वो मेरा करेक्ट आंसर यहाँ बन जाता है। इस तरीके से आपको ये करना है। 15, 102, 313। अब देखिए बढ़ते क्रम में तो इसका टेबल में 102 और 102 के टेबल में 313, ये तीनों कहीं ना कहीं आसपास आएंगे, तब हमें इसको करना पड़ेगा। तो 15 सत्ते 105 होता है और 102 दूनी 204 होता है। 15 सत्ते 105, 102 दूनी 204। अगर मैं इन दोनों को ऐड ही कर लूँ तो ये बन जाए 309। तो 313 के तो बिल्कुल पास पहुंच गया। कितने की कमी है? 4 की कमी है, तो 4 और ऐड कर देता हूँ। तो हमें क्या करना है कि ये देखना है इसके टेबल के कितने आसपास है। जो बिल्कुल टेबल में इसके आसपास संख्या बन रही है वही ले ली मैंने, और इसमें भी ऐसे ही ले ली। तो मैंने पहले किया 7 गुना और दूसरे वाले में किया मैंने 2 गुना, और दोनों को ऐड कर दिया। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ऐसे बन रहा है? तो फिर हम देखते हैं। पहले हमें करना था 7 गुना, तो 11 सत्ते 77, या ये 7 गुना बन रहा है, तो मैं इसको 77 ले लूँ। और 74 का मुझे लेना था 2 गुना, तो 74 दोनों ही होता है, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 148, 8 7 15, 7 4 11 और 1 12, 125। और एक्स्ट्रा करना था 4 ऐड करते ये बन गया 129, 229 माफ़ कीजिए, यहाँ भी हासिल आएगा तो 225 और 4 229। तो ऑप्शन फर्स्ट ही आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं एग्जाम में, और कैसे आप उनको अप्रोच करते हैं। विद इन सेकेंड आप उसको बिल्कुल सही कैसे ला सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट कैसे सोच सकते हैं उनके बारे में, इसमें आपने देखा। ये जो सीरीज़ है आप इसको फॉलो कर लीजिए। इसमें रीजनिंग के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कवर अप होंगे और सारे टाइप के आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।